नमस्कार, स्पोर्ट्स की इस खास पेशकश में स्वागत है आपका। बात होने वाली है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से शुरू हुए सिडनी टेस्ट की, जिसमें पुजारा के प्रहार से टीम इंडिया पहले दिन ही टॉप पर पहुंच गई है। इस पर सिडनी में मौजूद न्यूज नेशन संवाददाता रवीश से भी बात होगी। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि कैसे क्रिकेट के भगवान सचिन ने दी है अपने गुरु को आखिरी सलामी और कैसे गुरु की आखिरी विदाई के समय छलक पड़े सचिन के आंसू। हमारे खास मेहमान मनिंदर सर भी हमारे साथ बने हुए हैं और चलिए आज मैच के पहले दिन पर ही बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो से मनिंदर जी, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, जुड़े हुए हैं और साथ ही सिडनी से रवीश भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनिंदर सर, सदी हुई शुरुआत है और इस सदी हुई शुरुआत से ही लग रहा है कि सीरीज पर कब्जा होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए कॉन्फिडेंस लेवल इंडियन टीम का बहुत हाई लग रहा है और मैंने हमेशा बोला है और कितने सालों से बोल रहा हूँ कि टेस्ट मैच क्रिकेट में खास तौर से अगर आपके पहले 3 बैट्समैन में एक बड़ी पार्टनरशिप हो जाती है तो आप बड़ा स्कोर बना सकते हैं और कुछ वैसा ही इस टेस्ट मैच में भी लग रहा है और पूरी सीरीज में ऐसा लगा है। वनडे क्रिकेट में भी ऐसा होता है, लेकिन वनडे क्रिकेट में फिर ऐसा होता है कि कोई बीच में आगे बड़ी इनिंग्स खेल जाए तो सिचुएशन अलग हो सकती है, वही T20 का हाल होता है। लेकिन टेस्ट मैच क्रिकेट में जिस तरह की पार्टनरशिप की जरूरत थी वैसी पार्टनरशिप की मयंक अग्रवाल ने और चेतेश्वर पुजारा ने। और चेतेश्वर पुजारा के तो डिटर्मिनेशन से एक चीज़ साबित हो रही है, एक तो उन्होंने बहुत मेहनत की हुई है जिससे कि पता चलता है कि मेहनत करने से आपको फल किस तरह के मिलते हैं। दूसरा, वो अपने क्रिटिक्स को, मैं भी उनका एक क्रिटिक हूं जिसमें से मैं भी एक हूं, कि फॉरेन सॉइल के ऊपर उनसे रन्स की उम्मीद ज़्यादा हम नहीं कर रहे थे। लेकिन जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं ऐसा लग रहा है पूरा उनका डिटर्मिनेशन था कि मैं रन्स बनाऊंगा और बड़े बड़े रन्स बनाऊंगा। और 4 टेस्ट मैचेस में, हालांकि ये कमज़ोर ऑस्ट्रेलियन टीम है लेकिन इनका बॉलिंग अटैक उतना कमज़ोर नहीं है। 3 सेंचुरीज लगाना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी, रवीश का रुक लेते हैं। रवीश, मयंक एक बार फिर से उम्मीदों पर खरा उतरते दिखाई दिए। जी हाँ, देखिए मयंक अग्रवाल के तौर पर एक अच्छा ओपनर भारत को मिल गया और जिसकी तलाश की जा रही थी, क्योंकि मुरली विजय, लोकेश राहुल, ये कॉम्बिनेशन भारत के लिए वर्क करता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तो मयंक अग्रवाल फर्स्ट चॉइस नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों का अंबार लगाया, अगर आप 2017 सीजन की बात करें, रणजी ट्रॉफी में 1000 रन, ओवरऑल डोमेस्टिक क्रिकेट में 2000 रन उन्होंने 2-3 महीने के अंदर बनाए, टेरिफिक फॉर्म में थे। सबसे अच्छी बात मयंक अग्रवाल की क्या लगी कि यहां पर फर्स्ट चॉइस ओपनर नहीं थे वो, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। और जब हमने उनसे पूछा कि क्या आपका मोरल इफेक्ट होता है कि आपको टीम में लाए थे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए आपको पिक नहीं किया गया था, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मूव ऑन कर गया था और मैंने सोचा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में दोबारा से रन बनाता और फिर वापसी करता हूं। तो पृथ्वी शॉ इंजर्ड हुए, उनको चांस मिला और ग्रैब की अपॉर्चुनिटी को। देखिए ओपनर्स का टेस्ट तब होता है जब आप फॉरेन सॉइल पे रन बनाते हैं। घरेलू सरजमी पर भारत को बहुत ओपनर मिले रिसेंट पास में, आप देखोगे जिन्होंने बहुत रन बनाए, लेकिन फॉरेन सॉइल में आकर वो ओपनर्स चले नहीं। रिसेंट एग्जांपल अगर आप देख लें, आउट ऑफ फॉर्म मुरली विजय रहे, लोकेश राहुल को इतने चांसेस मिले, आज भी चांस मिला, कैपिटलाइज नहीं कर पाए। लेकिन मयंक अग्रवाल एमसीजी में खेलने उतरे मेलबर्न में, वहां 76 रन बनाए। सेकंड इनिंग में तो उन्होंने जो 42 रन की पारी खेली थी, वन ऑफ द जेम इनिंग थी, क्योंकि उस पिच पर आप देखें विराट कोहली 0 पे आउट हुए, चेतेश्वर पुजारा 0 पर आउट हुए, लेकिन मयंक अग्रवाल ने एक छोर को थामे रखा, 42 रन बनाए। इस खिलाड़ी के अंदर टेम्परामेंट है, इस खिलाड़ी के अंदर कुछ बात है। डोमेस्टिक क्रिकेट में जो रन बनाए थे, जो हार्ड वर्क किया था, उसका फायदा यहां मिल रहा है। सबसे अच्छी बात यह है, शॉर्ट पिच गेंदों से नहीं घबराते हैं, शॉर्ट खेलने जाते हैं और ये इनको आगे लेके जाएगा। और मैंने इनके कुछ फिटनेस के वीडियोस देखे हैं नाविद, और इन्होंने बहुत मेहनत की है। इनके पर्सनल ट्रेनर हैं, बैटिंग के लिए अलग हैं, फिजिकल फिटनेस के लिए अलग हैं, जिससे कि पता चलता है कि इतने रन्स उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में क्यों बनाए थे। और एक चीज़ उन्होंने सिलेक्टर्स के लिए प्रूव कर दी है कि हम बार बार कहते हैं मुश्किल दौरा है, हमें एक्सपीरियंस प्लेयर्स चाहिए। KL राहुल और मुरली विजय को लेके गए, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि मुश्किल दौरा भी क्यों ना हो, अगर कोई खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है तो उसे मौका दीजिए। और अगर ऐसी सिचुएशन में आके रन्स बनाते हैं तो फिर आगे आने वाले समय में देखिए कितना कॉन्फिडेंस उनका बढ़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया में रन्स बना के आ रहा है। चलिए, तो वाकई मयंक ने हर बार, मतलब कह सकते हैं कि दूसरी बार वो उम्मीदों पर खरा उतरते हुए दिखे थे। आगे बढ़ते हैं और अब बात सचिन को क्रिकेट का भगवान की श्रेणी में लाने वाले या सचिन को क्रिकेट का भगवान बनाने वाले उनके गुरु रमाकांत आचरेकर जी की बात कर लेते हैं, जिन्हें सचिन ने आज नम आंखों से आखिरी सलामी दी है। कल शाम को सचिन और कामली के गुरु रमाकांत आचरेकर का निधन हो गया था और आज मुंबई में पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया और खुद सचिन ने अपने गुरु को कंधा देकर उन्हें आखिरी विदाई दी। शिष्य ने दी श्रद्धांजलि।
क्रिकेट के भगवान सचिन ने दी अपने भगवान आचरेकर को आखिरी सलामी। जिस गुरु ने सचिन को दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर बनाया, उस गुरु को तेंदुलकर ने कंधा देकर दी आखिरी विदाई। सचिन ने नम आंखों के साथ अपने गुरु को कहा हमेशा के लिए अलविदा। क्रिकेट को नायाब सितारा देने वाले आचरेकर सर की अंतिम यात्रा में उमड़ा हुजूम। मुंबई के शिवाजी पार्क में हुआ सचिन कामली के गुरु रमाकांत आचरेकर का अंतिम संस्कार। सचिन तेंदुलकर और रमाकांत आचरेकर का रिश्ता भगवान और भक्त जैसा है, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में सचिन को पहचान देने वाले गुरु थे रमाकांत आचरेकर। सचिन को मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बनाने वाले गुरु थे रमाकांत आचरेकर। ऐसे में जब गुरु आचरेकर ने हमेशा के लिए अपने शिष्य सचिन का साथ छोड़ा, तो सचिन के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। सचिन की आंखों से आंसू छलक पड़े और नम आंखों के साथ सचिन ने अपने बचपन के गुरु को आखिरी विदाई दी। रमाकांत आचरेकर की अंतिम यात्रा के दौरान सचिन हमेशा अपने गुरु के साथ मौजूद रहे। शव यात्रा के दौरान सचिन उसी गाड़ी में गए जिसमें आचरेकर को रखा गया था। वहीं गाड़ी से उतरने के बाद जब कंधा देने की बारी आई, वहां भी सचिन ने एक पुत्र की तरह सबसे आगे रहकर आचरेकर सर को कंधा दिया। सचिन के अलावा विनोद कामली, बलविंदर सिंह संधू और चंद्रकांत पंडित जैसे दूसरे शिष्य भी आचरेकर सर के शव यात्रा में शामिल हुए। वहीं युवा क्रिकेटर्स ने भी अमर रहे के नारे लगाकर क्रिकेट के सबसे बड़े गुरु को आखिरी सलामी दी और इस तरह से दुनिया को सबसे नायाब क्रिकेटर देने वाले गुरु रमाकांत आचरेकर हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। अपने बचपन के गुरु को खोने के बाद सचिन ने कहा है कि अगर स्वर्ग में क्रिकेट होगा तो आचरेकर सर अब स्वर्ग में क्रिकेट को चमकते हुए सितारे देंगे। आचरेकर सर के दूसरे छात्रों की तरह मैंने भी क्रिकेट की ABCD उनसे ही सीखी। मेरे जीवन में आचरेकर सर का योगदान शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। आज मैं जहां खड़ा हूं उसका आधार आचरेकर सर ने ही बनाया था। सचिन तेंदुलकर अपने शुरुआती दिनों में एक तेज गेंदबाज बनना चाहते थे, लेकिन कोच रमाकांत आचरेकर ने उन्हें गेंद की जगह बल्ला थमाया और क्रिकेट का काका गा सिखाया। इसके बाद सचिन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो क्रिकेट के महान बल्लेबाज बने। अपने कोच रमाकांत आचरेकर को आखिरी विदाई देने के समय सचिन अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। नम आंखों के साथ सचिन तेंदुलकर ने अपने कोच रमाकांत आचरेकर को आखिरी विदाई दी। मुंबई में आचरेकर सर को विदाई दी गई तो सिडनी में टीम इंडिया के क्रिकेटर्स ने भी क्रिकेट के इस सबसे बड़े कोच को आखिरी सलामी दी और भारतीय खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर सिडनी टेस्ट के लिए मैदान पर उतरे। सचिन के गुरु रमाकांत आचरेकर पिछले काफी दिनों से बीमार थे और पिछले महीने सचिन उनसे मिलने भी गए थे, लेकिन तब सचिन को भी अंदाजा नहीं था कि उनके गुरु इतनी जल्दी उनका साथ छोड़ देंगे। सचिन के गुरु रमाकांत आचरेकर लंबे समय से बीमार थे। बुधवार शाम 6:30 बजे आचरेकर ने अंतिम सांस ली। 87 साल की उम्र में हुआ रमाकांत आचरेकर का निधन। पद्मश्री और द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित थे रमाकांत आचरेकर। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से खास रिश्ता रहा है। सचिन तेंदुलकर ने इस मैदान पर न जाने कितनी बेमिसाल पारियां खेली हैं और जब भी सचिन ने इस मैदान पर शानदार पारियां खेली या शतक लगाया, उन्होंने इसका श्रेय अपने कोच रमाकांत आचरेकर को दिया। आज सचिन के कोच आचरेकर हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हर कोई इस महान कोच को सलाम कर रहा है। क्रिकेट को सचिन जैसा कोहिनूर देने वाले गुरु रमाकांत आचरेकर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आचरेकर सर ने क्रिकेट को जो चमकते हुए सितारे दिए हैं, उनकी चमक से वो हमेशा यूं ही चमकते रहेंगे और क्रिकेट की दुनिया अपने सबसे बड़े गुरु को कभी नहीं भूल पाएगा। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। क्रिकेट की दुनिया, वैसे तो कई कोच क्रिकेट की दुनिया में आए, लेकिन सचिन के कोच रमाकांत आचरेकर अलग थे, जुदा थे, क्योंकि आचरेकर वो गुरु थे जो अपने शिष्य की काबिलियत देखकर ही पहचान लेते थे। कैसे आचरेकर ने सचिन को सबसे बड़ा क्रिकेटर बनाया, देखिए रिपोर्ट। मुंबई में सचिन के बचपन के कोच रमाकांत आचरेकर का जब अंतिम संस्कार किया गया तो उसमें सचिन की नम आंखें बयान कर रही थी कि आचरेकर सर उनके लिए क्या थे, और हो भी क्यों ना,
आखिर आचरेकर के गुरु ज्ञान से ही सचिन क्रिकेट के भगवान बन सके। वैसे तो रमाकांत आचरेकर ने अपने करियर में सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच खेला, लेकिन उन्होंने क्रिकेट की दुनिया को एक ऐसा क्रिकेटर दिया जिसने 100 शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। क्योंकि रमाकांत आचरेकर की खासियत थी कि वो जिसे योग्य नहीं मानते उसे क्रिकेट की तालीम नहीं देते थे, और आचरेकर ने बचपन में ही सचिन और कामली की काबिलियत को पहचान लिया था, जिसके बाद वो सचिन को संवारने में लग गए। हालांकि सचिन तेंदुलकर खुलकर खेल सके, इसके लिए वो छिपकर सचिन की बल्लेबाजी देखते थे। सचिन ने इसका खुलासा करते हुए कहा था कि आचरेकर सर पेड़ के पीछे छिपकर मेरी बल्लेबाजी देखते थे ताकि मैं खुलकर खेल सकूं, और जब मैं स्कूल का फाइनल मैच देखने की वजह से एक मैच नहीं खेल सका तो आचरेकर सर ने मुझे सबके सामने डांटते हुए कहा था कि किसी और के लिए ताली बजाने की जरूरत नहीं है, खुद कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हारे लिए ताली बजाएं। सचिन के बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि तब आचरेकर सर ने गुस्से में सचिन को थप्पड़ भी जड़ दिया था, लेकिन सचिन ने आचरेकर सर की इस थप्पड़ को भी गुरु का आशीर्वाद माना और रमाकांत आचरेकर के गुरु ज्ञान से सचिन दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर बन गए। सचिन ने एक बार बताया था कि कैसे आचरेकर सर उनके साथ सिक्के की शर्त लगाते थे जिससे वो बोल्ड होने से बच सके। आचरेकर सर स्टंप के ऊपर ₹1 का सिक्का रख देते थे और मेरे साथ शर्त लगाते थे कि अगर मैं बोल्ड नहीं हुआ तो इस सिक्का मेरा हो जाएगा, और आज भी आचरेकर सर के ये सिक्के मेरे पास अनमोल धरोहर के रूप में मौजूद है। रमाकांत आचरेकर और सचिन का रिश्ता ऐसा था कि जब सचिन क्रिकेट की बुलंदियों पर पहुंच गए, आचरेकर ने कभी भी सचिन को वेल प्लेड नहीं कहा, क्योंकि आचरेकर का मानना था कि शाबाशी देने पर सचिन का फोकस हट जाएगा और इसी वजह से सचिन इतने महान बन सके। और सचिन ने भी कभी अपने गुरु का सम्मान करना नहीं भूला, चाहे वो बुक लॉन्चिंग का मौका हो या फिर फिल्म का प्रमोशन। सचिन ने अपने गुरु को बुलाकर उनसे ही पहला आशीर्वाद लिया, और यही वजह है कि आचरेकर सर की आखिरी विदाई के समय सचिन की आंखों से आंसू छलक पड़े और नम आंखों के साथ सचिन ने अपने गुरु को आखिरी विदाई दी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। मनिंदर सर, गुरु और शिष्य का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। सचिन के टैलेंट को आज सब जानते हैं, लेकिन ये वही आंखें थी जिन्होंने सबसे पहले उसे परखा था। देखिए, कोच की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है कि वो अपने किस खिलाड़ी में, किस बच्चे में कितना टैलेंट है उसे पहले पहचानते हैं, फिर उसके ऊपर वर्क करते हैं। कुछ ऐसे कोचेस दिल्ली में भी हैं, तारक सिन्हा की अगर आप बात करें, मेरे कोच जिन्होंने मुझे क्रिकेट सिखाई है गुरचरण सिंह, इनकी आंखें बहुत तेज रहती थी, एकदम से पहचान जाते थे कि हाँ, इस खिलाड़ी में दम है, ये कुछ कर सकता है जिंदगी में, और फिर उसके ऊपर वो लोग काम करते थे। और ये ऐसे कोचेज हैं जिनका मैंने नाम लिया, आचरेकर सर, ये ऐसे कोचेज थे जिन्होंने अपना जीवन दे दिया क्रिकेट को, क्योंकि ये सुबह 5 बजे क्रिकेट के मैदान पर पहुंच जाते थे और रात को अंधेरा होने के बाद ही घर जाते थे। और सचिन के बारे में तो एक कहानी हमने ये भी सुनी है सचिन तेंदुलकर के बारे में कि इनको स्कूटर पर बिठा बिठा कर अलग अलग जगह मैचेस खिलाया करते थे, क्योंकि इनकी इतनी टीमें थी आचरेकर सर की कि अगर एक मैच में वो आउट हो जाते थे जल्दी तो दूसरी जगह ले जाते थे। जब तक वो सेंचुरी नहीं लगा लेते थे मैच में, उनको वो अपने स्कूटर पर बिठा के ले जाते रहते थे, और वहीं से सचिन तेंदुलकर को आदत पड़ी वो सेंचुरीज लगाने की, और हमें हिंदुस्तानियों को ये हीरा मिला। रवीश, अगर बात करें आचरेकर जी की, तो पूरे दुनिया को सबसे बड़ा क्रिकेटर उन्होंने दिया, और इसीलिए हम सबसे बड़ा कोच उन्हें कह रहे हैं, और आज पूरी टीम इंडिया भी उन्हें श्रद्धांजलि देती नजर आई। जी हाँ, बिल्कुल। जब मैच शुरू हुआ सिडनी में तो जितने भी क्रिकेटर्स थे सबने काली पट्टी लगाई हुई थी हाथ में, और वो इसलिए था क्योंकि सब शौक में थे कि सचिन तेंदुलकर के कोच रमाकांत आचरेकर, या ऐसा कह सकते कि भारतीय क्रिकेट के एक बहुत बड़े कोच रमाकांत आचरेकर, उनका क्योंकि निधन हो गया था। लेकिन आप देखिए कि कितना रेस्पेक्ट है रमाकांत आचरेकर के लिए। वो टीम इंडिया के कोच नहीं रहे, नेशनल टीम के कभी कोच नहीं रहे, लेकिन सारे खिलाड़ियों के दिल में उनके लिए इतनी रेस्पेक्ट, इतना सम्मान है कि सब काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे। रमाकांत आचरेकर को अगर आप देखें, ऐसे कोच रहे जो कभी लाइमलाइट पे नहीं रहे। अगर आप देखें कि और प्लेयर हैं उनके कोच बहुत लाइमलाइट पे रहते हैं आजकल, लेकिन रमाकांत आचरेकर जिन्होंने सचिन तेंदुलकर, विनोद कामली, प्रवीण आमरे, चंद्रकांत पंडित, अजीत अगरकर 10 टेस्ट क्रिकेटर दिए, और इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स के दिए, बलविंदर सिंह संधू, इतने बड़े क्रिकेटर दिए, कभी लाइमलाइट में नहीं रहे, हमेशा पर्दे के पीछे रहे। और सचिन तेंदुलकर, उनको उन्होंने कहा कि जब बॉलिंग करने आ रहे थे, नहीं, इनको बैटिंग सिखाई, किस तरीके से ड्राइव मारने, जो ग्रिप पकड़नी होती है बैट की, वो सिखाई। तो एक इतने बड़े बड़े क्रिकेटर जिस कोच ने दिए हों, वो वाकई बहुत महान कोच रहा, लेकिन हमेशा लाइमलाइट से दूर रहा। प्लेयर्स को ही उन्होंने आगे किया, कभी खुद नहीं आए। रवीश, इनका जो सिखाने का तरीका था वो भी हमेशा अलहदा होता था, जुदा होता था। सचिन के साथ तो कई वाकये हैं जो अलग अलग बुक में हम पढ़ चुके हैं।
जी हाँ, देखिए नाविद, मैंने जितना जो मुंबई के रिपोर्टर्स हैं मैंने उनसे बात की तो उनका सबका यही कहना था कि रमाकांत आचरेकर एक स्ट्रिक्ट कोच हुआ करते थे और जो उनका स्टाइल था कोचिंग का वो यही था कि स्ट्रिक्टनेस वो दिखाते थे अपने प्लेयर्स के साथ, जो भी उनके स्टूडेंट्स होते थे जिनको वो कोच करते थे, और उनकी कोशिश यही रहती थी कि जो भी उन्होंने टिप्स दिए, जो जिसकी बैटिंग स्टाइल के हिसाब से सूट करते हैं जिस भी क्रिकेटर को, उसके हिसाब से वो उसको कोचिंग दिया करते थे। और यही वजह है कि डिसिप्लिन जो था सबसे पहला वर्ड था उनकी डिक्शनरी में, डिसिप्लिन। इसलिए डिसिप्लिन सबसे पहले वो क्रिकेटर्स को सिखाते थे, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, विनोद कांबली हो, प्रवीण आमरे हो, दुनिया भर के जो भी क्रिकेटर्स हो। ये एक यूएसपी थी रमाकांत आचरेकर की कोचिंग की। चलिए रविश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, रमाकांत आचरेकर का कद ही इतना बड़ा था, आपको भी मनिंदर सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन रमाकांत आचरेकर का कद ऐसा था कि क्रिकेट में उन्होंने पिच से बाहर रहकर इतना बड़ा क्रिकेटर दे दिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें हैं। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले वनडे मैच की बात कर लेते हैं, जहां पर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी है। न्यूजीलैंड ने पहले वनडे में श्रीलंका को 45 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 371 रन का विशाल स्कोर बनाया, जिसके जवाब में श्रीलंका की टीम 49 ओवर में 326 रन पर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड की ओर से मार्टिन गप्टिल ने 138 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया, जबकि श्रीलंका की ओर से कुशल परेरा ने 102 रनों की पारी खेल ली और वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। इधर प्रो कबड्डी लीग में आज बात क्वालिफायर 2 मुकाबले की, जहां पर गुजरात फॉर्च्यून जॉइंट्स का सामना यूपी योद्धा से होना है। ये मैच रात 8 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। दोनों टीमों के लिए ये मैच काफी अहम है, क्योंकि इस मैच के विजेता का सामना 5 जनवरी को फाइनल में बेंगलुरु बुल्स से होगा। ऐसे में दोनों टीमों की कोशिश जीत दर्ज कर फाइनल का टिकट हासिल करने की होगी। चलिए, इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।